की खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। और यह भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो यह और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है और हमें और आपको इस महीने का इस्तिक़बाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शहरों में जो दुकानें होती हैं, दुकानों पे सेल लगती है। सर्दी के जो कपड़े होते हैं, जब सर्दी जाने लगती है तो एक सेल लगती है और बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो सेल जब लगती है तो दुकानों में बड़ी भीड़ लग जाती है। रमजान का महीना भी नेकियों की सेल बन करके आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान का हम इस्तिक़बाल करें और कोशिश करें कि रमजान का हम हक अदा करें और रमजान में कसरत से अल्लाह की इबादत करें। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो दीन हमको अता किया उस दीन के अंदर कोई तकलीफ देने वाला हुक्म नहीं है। कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें हमें तकलीफ हो, जिसमें हमें परेशानी हो, जिसको पूरा करने में हमको प्रॉब्लम आए। सफर की हालत में हम जाते हैं, इंसान घर में जितना कंफर्टेबल रहता है सफर की हालत में नहीं रहता। शरीयत ने सफर में आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया, मगर आपकी सफर की तकलीफों को देख करके शरीयत ने आपको आसानी दे दी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ लेना, मगरिब को इशा के साथ पढ़ लेना, ज़ोहर को असर के साथ पढ़ लेना इजाजत दे दी।